श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय सीताराम। भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्सल मतलब बछड़ा। जैसे गाय को बछड़ा प्रिय होता है, गाय अपने बछड़े को छोड़ के कहीं जाती नहीं, बछड़े को प्यार से चाटती है। गाय का सारा दूध बछड़े के लिए होता है। जब बछड़ा गाय के पास आता है और गाय के थन में मुंह लगाता है तो गाय अपनी सारा दूध बछड़े के लिए छोड़ देती है। इसी तरह से भगवान का जो कुछ है सब अपने भक्तों के लिए है। बछड़े की सेवा करके गाय से दूध ग्वाला भी पा जाता है। बछड़ा नहीं रहता है तो गाय दूध नहीं देती, लेकिन बछड़े की सेवा करके ग्वाला भी दूध पा जाता है। वैसे भगवान के भक्तों की सेवा करके, भगवान के भक्तों से प्रेम करके संसार में भगवान से भी लोग प्राप्त कर लेते हैं। भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान का सब कुछ। लेकिन भक्त भगवान को जैसे गाय को बछड़ा प्रिय है, वैसे भगवान को अपने भक्त प्रिय है। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया। भक्ति में कोई प्रयास नहीं है, भक्ति बहुत सरल है। कहु भक्ति पछ कौन प्रयासा, जोग न यज्ञ न तप उपवासा। न योग है, न यज्ञ है, न तपस्या है, न उपवास है। भक्ति में कुछ नहीं। भक्ति में तो केवल भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है। भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है। भगवान से प्रेम करें, भगवान की भक्ति करें, मतलब भगवान से प्रेम करें। अब भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो किससे करोगे? भगवान, अरे यदि तुझे कोई एक छोटी सी वस्तु भेंट देता है तो उसको जीवन भर याद करते हो। अब भगवान ने तुझे सब कुछ दिया। यदि कोई एक घर बनवा देता है तो जीवन भर याद करते हैं, हमारा उसने घर बनवा दिया। अब भगवान ने तो तुझे सुंदर शरीर दिया जीने के लिए, वायु। घर कोई बनवाए तो धरती तो भगवान ने दिया, भगवान की धरती पर तो कोई कुछ बनवाए। इसलिए भगवान के किए हुए उपकार को करोड़ों जन्म में चुका नहीं सकता। भगवान की भक्ति जो हम करते हैं वो भगवान के लिए नहीं करते। भगवान की भक्ति हम अपने लिए करते हैं। भगवान को हमारे शरीर के लाखों करोड़ों अरबों खरबों, जहाँ ब्रह्मा शंकर आदि देवता, सारी रिद्धि सिद्धियाँ, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि सब जिनकी सेवा के लायक रहते हैं, मेरे क्या उसमें औकात है। लेकिन अपने लिए भगवान की हम भक्ति करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे तो हम भगवान को प्रिय होंगे। और जब भगवान को प्रिय होंगे तो सबको प्रिय होंगे। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जो राम जी का हो जाता है उस पर दुनिया में सब कृपा करते हैं। भगवान से जुट जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है। देखिए, एक दृष्टांत है। कोई बढ़िया काजू की बर्फी बना करके, खूब बढ़िया उसमें चांदी का अर्क लगा करके और सजा करके रखा है रास्ते में। आकर भाई आओ बर्फी खाओ, पानी पियो, आओ ये काजू की बर्फी है, खाओ पानी पियो। शायद ही वैसे ही कोई चला जाए, नहीं तो लोग नहीं जाएंगे, बर्फी खाने नहीं जाएंगे, सब अपने रास्ते चलेंगे। लेकिन वहीं यदि एक गुड़ में कच्चा चावल मिला करके रख दे और कहे तुलसी दल छोड़ दे, कहे भैया भगवान का प्रसाद है, तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी हाथी से उतर करके और हाथ फैलाते हैं प्रसाद के नाम। क्यों? वो भगवान से जुड़ गया, वह गुड़ भी कीमती हो गया और कच्चा चावल भी कीमती हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजा भी हाथ फैला सकते हैं।
अब भगवान से न जुड़ने के नाते वह काजू की बर्फी भी भले लोगों के लिए नहीं है। वैसे भूखा प्यासा दर्द कंगाल कोई भले जा करके ले ले, लेकिन भले लोग आओ बर्फी खाओ, आओ बर्फी खाओ। इसलिए भगवान की भक्ति से, भगवान से जुड़ गया, उसका कल्याण हो गया। संसार में भी उसकी पूछ है। आज बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि मुनि, भगवान के प्रेमी भक्तजन, आज सारा संसार उनके पीछे क्यों टूटा हुआ है? क्या है? केवल वो भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान से जुड़ने के नाते उनकी कीमत बढ़ गई। वही व्यक्ति भगवान से न जुड़ा होता, वही शरीर है, वही बुद्धि है, भगवान से न जुड़ा होता, संसार में लिपटा होता, तो अपने 2-4 परिवार के लिए ही प्रिय होता, और संसार उसके पीछे लाइन लगा करके नहीं जाती, साष्टांग दंडवत नहीं करती। वो केवल भगवान से जुट जाने के नाते उसकी कीमत बढ़ गई। संसार में जिसके ऊपर भगवान कृपा होती है, उस पर सब कृपा करते हैं। सबसे नीच जात निषाद, नीच जाति जिसको कहते हैं, मैंने शास्त्रों में वर्णन है कि मतलब ये इनकी छाया छू जाए तो भी अशुद्ध हो जाता है। लेकिन राम जी अपने गले से लगाए, हृदय से लगाए, साथ में बैठाए, दिया हुआ हाथ का जल पिए, फल खाए, भगवान उसकी सारी सेवा को स्वीकार के लिए, और उसके बाद अपना मित्र बनाए। मेरा मित्र है, केवट मीत कहे सुख मानत। कोई कहता है कि राम जी का मित्र केवट है तो भगवान बड़ा सुख मिलता है। कोई कह दे कि राम जी का मित्र इंद्र है तो भगवान को लगता है कि जैसे इसने मेरा सारा सुख छीन लिया। भगवान का मित्र कोई राजा महाराजा, कोई देवता, कोई इंद्र, वरुण, कुबेर नहीं है। भगवान के मित्र तो केवट है, केवट सरीखे, कोल भील है मित्र, बंदर भालू मित्र हैं। वही केवट जब राम जी उसको अपना लिए, हृदय से लगा लिए, उसके साथ बैठे, भोजन प्रसाद उसका दिया हुआ जल पिए, उसके हाथ का फल खाए, तो उसी केवट को वशिष्ठ जी अंकों में भर करके ऐसा चिपकाते हैं जैसे मानो कोई दरिद्र व्यक्ति बहुत बड़ा धन पा गया, ऐसे चिपकाते। क्यों? क्योंकि वह राम जी से जुड़ा हुआ। किसी ने पूछा केवट से, भैया तुम्हारा नाम क्या है? सब लोग तुझे निषाद निषाद कहते हैं, केवट कहते हैं, कुछ नाम तो होगा। बड़े गर्व से कहा, मेरा नाम है भुवन भूषण। अरे भुवन भूषण तो कब से हुआ भाई? कहा भुवन भूषण मैं तब हुआ जब मुझे राम जी अपना लिए। राम किन्ह आपन जबहीं ते, भयो भुवन भूषण तबहीं ते। जब से राम जी ने मुझे अपना लिया है तब से मैं भुवन भूषण हो गया हूँ। अब मेरा नाम भुवन भूषण है। यह है भगवान जिसको अपना लेते हैं। जो भगवान से जुट जाता है वह चाहे जैसा भी हो, वह सड़ा गड़ा गुड़ ही क्यों न हो, यदि भगवान को भोग लग गया तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी हाथ उसके लिए फैलाते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं। हाथ में लेके पहले उसको प्रणाम करेंगे, सर्फ चढ़ाएंगे, फिर प्रसाद पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से लगा हुआ। अब बहुत कीमती चीज भी हो, बहुत कीमती काजू बादाम की बर्फी भी हो, भगवान को अर्पण नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं। अति नीच से नीच व्यक्ति भी यदि भगवान की भक्ति करता है तो वह संसार में पूज्य है, संसार में पूज्य है। कैसो प्राणी हो, किसी भी ढंग का प्राणी हो, यदि भगवान की भक्ति करता है, उमा सो कुल धन्य सुन जगत पूज्य सुपुनीत। हे उमा, वह कुल धन्य है। जात से मतलब नहीं है, किसी भी जात में हो, लेकिन यदि वो कुल में, जिस कुल में पैदा हुआ भगवान का भक्त है, वह कुल धन्य है। उमा सु कुल धन्य जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहिनर उपज विनीत। भगवान राम के भक्त जिस कुल खानदान में जन्म लेता है वह कुल खानदान जगत पूज्य हो जाता है, परम पुनीत हो जाता है। इसलिए भगवान से जुटने पर लोक और परलोक दोनों बनता है। आज लाखों लाखों संतों का जीवन केवल भगवान से जुटने के लिए चलता है। संत किसी घर में जाते हैं, उनको लगता है कि वो मेरे घर में संत भगवान आए हैं, उनके लिए वो क्या क्या व्यवस्था कर दे, इतना माने इतनी व्यवस्था में जुटता है, क्या खिलावें क्या पिलावें, घर की सफाई दफाई 2 दिन पहले शुरू हो जाती है।
आज चाहे कितना बड़ा अपना रिश्तेदार हो, वह कोई कितनो बड़े पद पर हो, लेकिन घर में आने पर सामान्य व्यवहार होता है, सबके साथ उसके साथ। लेकिन संत चले जाएं, क्यों, क्या है उनके साथ? केवल इतने हैं कि भगवान के जान। संत का मतलब केवल साधु से मतलब नहीं है। संत का मतलब जो भी भगवान की भक्ति करता है वही संत है, वही साधु है। राम जी ने विभीषण के लिए कहा है, विभीषण तो साधु नहीं थे, विभीषण की पत्नी थी, विभीषण के बच्चे थे। विभीषण के लिए राम जी ने कहा है, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जो संत मुझे प्रिय होते हैं। धरो देह नहीं आन नहीं हो रे, हम जो शरीर धारण करते हैं, जो संसार में अवतार लेते हैं और कोई कारण नहीं है। रावण को मारने के लिए तो मेरी इच्छा से ही रावण मर जाता, मेरी इच्छा से तो सारे संसार का प्रलय हो जाता है, सारा संसार नष्ट हो जाता है। नहीं, ये तो एक बहाना है। केवल तुम्हारे सरीखे संतों के लिए, तुम्हारे सरीखे भक्तों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए मैं संसार में अवतार लेता हूँ। अवतार लेकर के उनको एक अलग सा सुख देता हूँ, लीला करके उनको सुख देता हूँ। अनादिकाल तक मेरी इस लीला का गुणगान गा करके मेरे भक्त आनंद लेते हैं और भवसागर से पार होते हैं। इसलिए संत का मतलब, साधु का मतलब विरक्त और साधु से नहीं मतलब। साधु और संत का मतलब जो भगवान का भक्त है। नरसिंह जी तो गृहस्थ थे, भगवान के भक्त थे। भगवान उनको, उनके साथ भगवान हमेशा खड़े रहते थे। किसी भी संकट में नरसिंह जी के साथ भगवान खड़े हैं। जरूरत पड़े तो भगवान नरसिंह जी का रूप बना करके उस बनिया के यहाँ पहुँच गए जहाँ उन्होंने अपना केदार राग गिरवी रख दिया था। और जब तक केदार राग नहीं गाते, भगवान गले की माला उनके गले में नहीं आती। खड़ंतरी लोग राजा को भर दिए थे कि झूठे एक ढूंढ करता है। राजा भी बैठ गया देखने के लिए। इनकी तो केदार राग गिरवी रखी है, इन केदार राग गा रहे हैं ना, भगवान की माला इनके गले में अपने आप आ रही है। भगवान ने देखा कि अब नरसिंह तो बेचारा दंडित हो जाएगा। भगवान खुद नरसिंह का भेष बना करके उस बनिया के यहाँ गए। 11 बजे रात को गए, दरवाजा खटखटाए। बनिया मतलब उसकी श्रद्धा भक्ति नहीं थी संतों में, भगवान के भक्तों में, नरसिंह जी में। इसलिए वो पड़े कहा, अरे भाई सवेरे आ जाना, सवेरे आ जाना, अभी इतनी रात को हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, सवेरे आ जाना। भगवान कहते हैं नरसिंह भेष में, अरे भाई खोलो, मुझे जरूरत है, अपने केदार राग की जरूरत है, अभी मैं पैसा चुका के ले जाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी सुनी, उसकी पत्नी भक्त थी, नरसिंह जी से बड़ा प्रेम करती थी। बार बार नरसिंह जी आग्रह करे, महाराज कभी भगवान के दर्शन मुझे भी होंगे। दरवाजे में भगवान खड़े हैं, लेकिन उस बनिया के अंदर श्रद्धा भाव नहीं है तो भगवान दर्शन नहीं पा रहा है। उसकी पत्नी के अंदर श्रद्धा भाव है तो उसकी पत्नी आके दरवाजा खोलती है, नरसिंह जी के भेष में भगवान को प्रणाम करती है और लिख करके ये देती है कि इनका केदार राग जो गिरवी रखा था उससे मुक्त किया जा रहा है, उसका जो देना था हमको प्राप्त हो गया है। लिख करके कागज बना करके मोहर लगा करके वो दे देती है। भगवान को उसको दर्शन भी होता है। भगवान वह केदार राग ले जाके नरसिंह जी के हाथ में गिरा देते हैं। फिर नरसिंह जी केदार राग गाते हैं तो भगवान के गले की माला स्वतः निकल करके हवस होते हुए इनके गले में आके पड़ जाती है। राजा दंग रह जाता है, चरणों में आके गिर जाता है, क्षमा करना, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आपको इतना कष्ट दिए, बार बार क्षमा मांगता है। राजा नरसिंह जी का भक्त बन जाता है। इस तरह से भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, भक्तों का कष्ट स्वयं झेल लेते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। बहुत सरल है, घर में रह करके भक्ति करनी चाहिए। इसलिए हम सब लोग भगवान से प्रेम करें, भगवान की भक्ति करें, घर में रहें लेकिन भगवान से प्रेम करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथा सुनें, सत्संग करें, संतों से प्रेम करें, भक्तों से प्रेम करें। सुंदर बढ़िया जीवन आनंदमय संसार में रहते हुए भगत प्राप्त होगा, लोक परलोक दोनों बन जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय सीताराम।